दोस्तों, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार ऐसी चीज़ें शामिल हो चुकी हैं जिनके बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इस ज़िमन में सबसे ज़्यादा दिलचस्प हकीकत यह है कि उन चीज़ों में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें किसी ईजाद करने वाले ने, किसी मौजूद ने सोच समझ कर ईजाद नहीं किया, बल्कि इत्तफाकन ईजाद हो गई। इन इत्तफाकन ईजाद होने वाली चीज़ों ने इंसानी ज़िंदगी इस कदर आसान बना दी कि अब इन चीज़ों के बगैर जदीद तर्ज की ज़िंदगी बसर करने का सोचा भी नहीं जा सकता। आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी बन जाने वाली ये चीज़ें किन इत्तफाकात के तहत ईजाद हुई। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया के मशहूर तरीन मशरूब कोका कोला की। कोका कोला की ईजाद के बारे में बात करेंगे, जो पहले कोई मशरूब नहीं बल्कि एक मेडिसन थी। ये 8 मई 1886 की बात है, जब अमेरिका के सिविल वार को ख़त्म हुए 21 साल गुजर चुके थे और उस वक़्त अमेरिका की रियासत जॉर्जिया के दारुल-हुकूमत एटलांटा में एक फार्मासिस्ट जोहन स्टैनपेम्प बर्टन ने अपने घर के अकब में चंद तजुर्बात में ये मसरूफ़ था कि उसने एक बहुत बड़ी केटली में एक मिक्सचर डाला हुआ था जिसको वो कश्ती के चप्पू से घुमा रहा था। और जब वो एक्सपीरियंस तजुर्बा ख़त्म कर चुका तो उस वक़्त सर दर्द ख़त्म करने, थकावट ख़त्म करने और आसाब को आराम देने की मेडिसिन तैयार कर चुका था। पैम ब्रिटन उस नई तैयार करदा दवाई को जब मकामी फार्मेसी में बेचने के लिए फ़रोख्त करने के लिए गया तो उसने जाने से कबल अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन पास की कि वो इस शरबत को पानी में मिलाकर थोड़ा सा ठंडा कर ले, क्योंकि पहले मेडिसिन थी तो उसने कहा कि इस मेडिसिन वाले शरबत को पानी में मिलाकर थोड़ा ठंडा कर ले। और फिर जब उसके वापस आने के बाद दोनों ने बैठ के उसको पिया तो ये टेस्ट इस शरबत का बहुत मज़ेदार था, ठंडा भी था। मगर उसके असिस्टेंट ने जब दूसरा गिलास पीने के लिए तैयार किया तो गलती से उसने शरबत में क्या डाल दिया, कार्बोनेटेड वाटर डाल दिया। लिहाजा अब दोनों ने इरादा किया कि वो मशरूब को सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर फरोख्त करेंगे। उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, कोका कोला, क्योंकि उसमें कोका के पत्ते थे और कोला का खुश्क मेवा डाला गया था। 1886 में उन्होंने एक दिन 9 बोतलें फरोख्त की और उनकी सालाना आमदनी कितनी थी, $150। अगर मौजूदा दौर का जायजा लिया जाए तो इस वक्त दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में लोग हर रोज 1.5 अरब बोतलें पीते हैं। कोका कोला के बारे में कहा जाता है कि उसके 14 अज्जा का हर एक को इल्म है, मगर 15वां जो जुज़्व है जिसका नाम X7 है, जिसका इल्म कंपनी के सिर्फ चंद अफराद को है, और जिनको इल्म है उनको एक साथ इकट्ठा सफ़र करने की भी इजाज़त हरगिज़ नहीं है। नाजरीन, यकीनन हम में से अक्सर लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि चाय की दरियाफ्त चीन में 2737 कबल मसीह चीन के एक बादशाह ने उस वक़्त की थी जब एक रोज़ बादशाह महल के बाहर केतली के अंदर पानी गर्म कर रहा था तो उसमें करीबी झाड़ी से उसके अंदर पत्ते गिर गए। कबल इसकी कि वो उन पत्तों को निकालता पानी उबलना शुरू हो गया और बादशाह को उसकी भीनी भीनी खुशबू बहुत अच्छी लगी, जिसके बाद बादशाह ने उसको तो बहुत मज़ा किया बादशाह को उस टेस्ट ने, उस भीनी भीनी खुशबू ने। उसके बाद उस मशरूब को बादशाह ने चाय का नाम दे दिया। उस वक़्त चाय पानी के बाद दुनिया का मरगूब तरीन मशरूब बन चुका है दोस्तों इस वक़्त, और हर साल 900 बिलियन चाय के कप पिए जाते हैं। इस तरह टी बैग भी एक अमरीकी बिजनेस था। मिस सोलिवान ने 1904 में दरियाफ्त किया था टी बैग को। इससे पहले वो चाय के नमूने टीन के डिब्बों में दुकानों पर फरोख्त करता था, लेकिन एक रोज उसने चाय के ये नमूने रेशम के छोटी थैलियों में भेजे जो लोगों को, क्लाइंट कस्टमर को बहुत पसंद है। यूं फिर टी बैग का आगाज हो गया। आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी वाइग्रा गोली का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसे मर्दाना कमजोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इससे मुतालिक आपको एक हैरत अंगेज बात बताते चलें कि इस गोली के पीछे कोई मनसूबाबंदी या प्लानिंग या मेहनत नहीं थी, बल्कि ये भी हादसाती तौर पर ईजाद हुई थी। इसके बारे में कहा जाता है कि एक दफ़ा कोई मशहूर कंपनी एंजाइना के मर्ज के लिए दवा बनाने पर रिसर्च कर रही थी और काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक दवा तैयार भी कर ली थी, मगर ये दवा एंजाइना के मरीजों के लिए तो ज़्यादा तसल्ली बख्श साबित ना हुई, अलबत्ता इससे मर्दाना कुव्वत में अच्छा खासा इजाफा होने लगा, जिसके बाद इस दवा को मर्दाना ताकत के लिए मखसूस कर दिया गया। प्यारे साथियों, हम आजकल देखते हैं कि हर दूसरा शख्स डिप्रेशन के मर्ज का शिकार नजर आता है, क्योंकि आजकल के दौर की मारूफ जिंदगी में गैर मुतवाजन खानों और सहूलियात के असूल की भाग दौड़ बुनियादी असबाब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माजी में लोगों को डिप्रेशन नहीं होता था।
बल्कि हर दौर के अपने तकाजे और मसाइल होते हैं। आज शायद हर मर्ज ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है, मगर ये मौजूद हर ज़माने में रहा है। डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन पहले पहल 1957 में सामने आई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये मेडिसिन असल में टीबी के मर्ज के सद्देबाब और इलाज के लिए बनाई गई थी, जो उस वक़्त एक मूजी और नाकाबिल इलाज मर्ज समझा जाता था। उसको बनाने वाले फार्मासिस्ट ने यह बात नोट की कि इन अद्वियात ने टीबी के इलाज में तो खातिर खा फ़ायदा नहीं दिखाया, लेकिन इन अद्वियात, इन मेडिसिन को इस्तेमाल करने वाले मरीजों के मिजाज पर उनके बहुत खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। तब से अब तक ये मेडिसिन डिप्रेशन को रफा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया के 7 अजायबात में इटली के शहर पीसा में जो वाक़ मीनार है, दुनिया भर में मशहूर और सियाहों की आमाजगाह बन चुका है, क्योंकि ये पहला मीनार है जो 17 फुट तक झुका हुआ है और इसके अंदर 296 सीढ़ियाँ हैं और ये सफ़ेद संगे मरमर से बना हुआ है। जबकि उसकी तामीर की बात करें तो उस शोहरा आफाक मीनार की तामीर 1174 में अतालवी आर्किटेक्ट पिसानो ने शुरू की थी, लेकिन उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि एक रोज़ ये मीनार सियाहत का आलमी मरकज़ बन जाएगा, और ना ही उनको ये मालूम था उसमें एक गलती जो है वो पोशीदा रहेगी। दोस्तों, मीनार की बुलंदी 185 फुट तय पाई थी, मगर जब तामीर का काम शुरू हुआ और 3 मंजिलें मुकम्मल हो गई तो उस मीनार ने एक तरफ झुकना शुरू कर दिया और इस मीनार के नीचे एक तरफ की मिट्टी कदरे नरम थी और 10 फुट की बुनियाद इस कदर पक्की नहीं थी कि उसके वजन को सपोर्ट कर सकती। चुनाचे उसने इस झुकाव को रोकने के लिए जिस तरफ मीनार छोटा था उस तरफ नई मंजिलें बनाना शुरू कर दी, मगर उस अमल से ये और भी ज़्यादा झुकना शुरू हो गया। चुनाचे तामीर का काम अगले 100 साल तक रुका रहा, जिसके बाद 1275 में उसकी दोबारा तामीर का काम शुरू हुआ और कशिश शकल के मरकज़ को बदलने के लिए 2 मंजिलें दूसरी 2 मंजिलों से हटकर तामीर की गई। चुनाचे 14वीं सदी में तामीर का काम मुकम्मल हो गया, मगर हर साल 1/4 1 इंच ये मीनार झुकता रहा और अब ये 5 डिग्री या 17 फुट ये मीनार झुका हुआ है। 1934 में अतालवी हुकूमत ने उसकी बुनियादों में कंक्रीट डाला ताकि झुकाव रुक जाए, मगर ये झुकाव और भी ज्यादा होता रहा और कहा जाता है कि अतालवी हैतदान गलीलो ने गिरते हुए अज्जा की रफ्तार मालूम करने के लिए इस मीनार पर से तजुर्बात किए थे। वक़्त गुजरने के साथ साथ उसका झुकाव ज़्यादा हो रहा था, इसलिए 1990 में इसको बंद कर दिया गया। चंद साल कबल उसके झुकाव को रोकने के लिए मुरम्मत का काम शुरू हुआ। चंद साल कबल उसके झुकाव को रोकने के लिए मुरम्मत का काम शुरू हुआ और 2018 में। अब आपको माइक्रोवेव ओवन के बारे में बताते हैं, जिसकी इजाद के पीछे एक हादसा ही था। ये 1945 की बात है, जब इंजीनियर पर्सी स्पेंसर एक कंपनी के लिए एक ऐसा आला बनाने की कोशिश कर रहे थे जो ताबकार शुआओं को बेहतर तौर पर मुनकिस कर सके। वो एक रेडार सेट को बिजली मुहैया करने वाली नई वैक्यूम ट्यूब पर काम कर रहे थे, जिसे मैग्नेट्रॉन कहते हैं। लेकिन उस आले पर काम करने के दौरान पर्सी ने महसूस किया कि उनकी जेब में मौजूदा चॉकलेट पिघल गई है, जिससे वो समझ गए थे कि ऐसा माइक्रोवेव्स की वजह से हुआ है। लिहाजा उन्होंने उस पर मजीद तजुर्बात किए, मगर मकाई के दानों पर तजुर्बा किया और जब मकाई के दाने ऑलमोस्ट भुन गए तो मजीद ग़िज़ाओं पर तजुर्बात शुरू कर दिए। इन नताइज को सामने रखकर माइक्रोवेव्स को एक महफूज बर्तन में बंद करने का सोचा गया। यूं इत्तफाकिया तौर पर वो दरियाफ्त हाथ लग गई जिसे आज दुनिया भर में माइक्रोवेव ओवन की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली माचिस भी एक हादसे का ही नतीजा थी। ये 1826 का वाक़या है, जब जॉन वॉकर चंद कीमियाई मादों को एक बर्तन में एक तीली के जरिए आपस में मिला रहे थे, तो उन्होंने देखा कि तीली के सिरे पर एक सूखा हुआ गोला सा बन गया है। जब उन्होंने गैर इरादी तौर पर तीली को रगड़कर सूखा हुआ मादा उतारने की कोशिश की तो उस मादे में एकदम आग जल उठी। इसी तरह बिल्कुल इत्तफाकन इंसानों को माचिस भी मिल गई। ये वो तमाम चीज़ें जो हादसाती तौर पर ईजाद की गई और उसके बाद इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो गई। और इन सब बातों में, इन सब ईजादात में कौन सी ईजाद ने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा।